Hello everyone, I'm Dr. Mahesh, certified health coach and clinical nutritionist. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे था। उस दिन हमने वीडियो लॉन्च किया था न्यूट्री एक्सिस वेलनेस चैनल पे कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे वीडियोस का सीरीज लाने वाले हैं। उस दिन मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि आने वाले वीडियोस में हम लोग आपको ये बताएंगे कि ओबेसिटी में आपको डाइट क्या रखना है, ब्लड प्रेशर में डाइट क्या रखना है, डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करना है। इन वीडियोस की सीरीज आने वाली है। तो आज मैं ओबेसिटी के ऊपर बात करूंगा। अराउंड 73% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन is overweight. That is a shocking report, I should say, or shocking statistics. Around 3 out of 4 persons, 4 में से 3 लोगों का वजन आज उनकी हाइट से जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा है। 3 out of 4 persons are overweight. India needs to lose weight. Obesity, I should say, or I can say, it is a gateway or the main reason for the other lifestyle disorders like type 2 diabetes, blood pressure, hypercholesteremia, and even PCOD or thyroid. India is number 2 in position for type 2 diabetes patients in all over the world, just behind China. And India is number 1 in childhood obesity. Now, obesity is caused due to our wrong eating habits and due to sedentary lifestyle. Now, sedentary lifestyle means आप पूरा दिन भर एक ही जगह बैठे रहते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है या कम से कम एक्सरसाइज है, कम से कम चलना फिरना है। ऑफिस में एक बार जाके बैठ गए तो आपको शाम को ही उठना है। दूसरी चीज़, आपका डाइट अगर रॉन्ग है, आपके ईटिंग हैबिट्स रॉन्ग है, आपका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, शुगर कंजम्पशन ज़्यादा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन ज़्यादा है और जितनी एनर्जी या जितने कैलोरीज आप खा रहे हो उससे कम यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये सब कारण है ओबेसिटी के, क्योंकि आप एनर्जी अगर कैलोरीज या खाना जितना खा रहे हो और उसका यूटिलाइजेशन कम है, आपका एक्सरसाइज नहीं है, तो ये जो कैलोरीज है आपके फैट में कन्वर्ट होने वाले हैं और आपका मोटापा बढ़ते जाने वाला है। तो क्या ज़रूरी है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए या क्या ज़रूरी है ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ओबेसिटी इज द मेन रीजन फॉर प्री डायबिटिक स्टेज। नाउ देयर आर अराउंड 10% ऑफ India's population is pre-diabetic. 10% of India's population is pre-diabetic. Sooner or later, they will be turned into a diabetic now. If they want to prevent diabetes, prevent type 2 diabetes, prevent obesity, it is this time they should concentrate on eating habits. Mindful eating is the only way. The portion control, calorie control is the only way out. Or once this type 2 diabetes medicines or blood pressure medicines are started, they are going to be your lifeline partners. Now it's your decision to think over if you want to live a healthy life or if you want a life with medicines. To control obesity or to control or to prevent obesity, I recommend कि stop eating sugar. आप शक्कर का प्रमाण आपके खाने में कम कर दो, क्योंकि शुगर again is a zero nutrient calorie और empty calorie you can say. शुगर में कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ आपके टेस्ट के लिए है। सेकेंड थिंग, आप जंक फूड जो है, तो स्टार्ट अवॉइडिंग जंक फूड। अगर आप हफ्ते में 2 दिन जंक फूड खा रहे हो तो उसको आप कंट्रोल करिए कि महीने में एक ही दिन फिक्स करिए, उसी दिन आप उसी पीरियड के लिए वो भी कंट्रोल में आप जंक फूड खाओगे, बाकी दिन आप हेल्दी खाना खाओगे। इट्स अ 80-20 रूल आपको फॉलो करना है। 80% ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू ईट हेल्दी फूड, 20% ऑफ टाइम आई एम गिविंग यू दिस ऑप्शन ऑफ 20%। इफ यू आर really realistically want to follow the diet plan, you should be 100% eating right food or healthy food. So this 20% should be your junk food, that should be once in a month or once in 20 days. Third thing, stop alcohol or reduce the amount of alcohol what you are taking. Start a physical activity. 30 minutes of physical activity is necessary for you. And according to me and according to the survey of NHFR,
every person in India has to lose around 11 kg of weight. India needs to lose weight. खाने में आपके डाइट में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, आपको शिफ्ट होना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पे. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपके राइस, वीट, शुगर और जैगरी आते हैं. आपको इनसे कन्वर्ट या तो शिफ्ट होना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ब्राउन राइस, जवार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा. क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स भी है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों मिलेंगे आपको, जो कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कैलोरीज ज़्यादा मिलते हैं. इनमें कैलोरीज भी है लेकिन इसके साथ मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी है, और आपका ये कैलोरी इनटेक उतना नहीं बढ़ाता है जितना सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाता है. तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में लाना है, डे टू डे आपकी चेंजेस लाने हैं, तो ही आप ओबेसिटी को हरा सकोगे. These are the protocols, I should say, these are the diet recommendations I tell every patient of mine on a weight loss regime. And the most important part, as a health coach, what I suggest is to everybody, don't be over enthusiastic or don't be in a mythical format कि you will reduce around 10 kg in a month. As a health coach, what I suggest is keep your targets short, keep your goals short, go step by step, keep a practical and realistic approach. Like 2 kg per month, you keep an approach of losing 2 kg per month, and when you stop the sugar intake, I guarantee you will lose the around 3 kg in your first month. So once you start losing your 2 or 3 kgs, you gain confidence in your weight loss regime, you get into discipline, and you start mindful eating. This is how it goes, and this is going to work for a longer time. Sustainable diet always works for a longer time instead of fad diets. Thank you again for watching my video on Nutri Axis Wellness. Thank you.